हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे IPv6 एड्रेसिंग को कैसे हम इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में ये हमारे IPv6 एड्रेसिंग के अंदर हम आईपी इंटरफेस के ऊपर दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करें, उसे बोलते हैं स्टैटिक, या फिर हम डायनेमिकली उसको इंटरफेस को आईपी प्रोवाइड करवाएं। तो डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करवाने के दो तरीके हैं। या तो हम DHCP सर्वर के थ्रू आईपी प्रोवाइड करवाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक इसमें IPv6 में एक फंक्शन और है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 64 जो बिट है उनको मैनुअली डिफाइन करेंगे, और जो लास्ट 64 बिट है उसके लिए क्या करेंगे, EUI जो है EUI 64 को यूज करेंगे। ये होता है एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये एक टोपोलॉजी है, उसके अंदर हमने R1 R2 R3 तीन राउटर लिए हैं। इसके बीच में हमने क्या किया, IPv6 एड्रेसिंग को यूज करके हम इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसी तरह मैंने हर एक राउटर के लिए एक एक IPv4 का लूप बैक और एक एक IPv6 का लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम R1 पे जाते हैं। जैसे हम IPv4 एड्रेसिंग के हिसाब से हम इंटरफेस पे चेक करते थे कि भाई हमारे कौन से इंटरफेस पे कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर है। ये चेक करने के लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड देते थे। तो इससे हमें पता लग रहा है कि लूप बैक पे ओनली एक लूप बैक आईपी कॉन्फ़िगर है। इसी तरह से अगर हमें IPv6 पे कौन कौन से इंटरफेस पे IPv6 आईपी कॉन्फ़िगर है, ये जानने के लिए क्या करेंगे, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो अभी हम चेक कर सकते हैं हमारे पास जितने भी इंटरफेस उसमें किसी पे भी हमारे पास IPv6 क्या है, कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हम चलिए क्या करते हैं, हम एक एक करके IPv6 जो एड्रेस है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस जो फास्ट इंटरनेट 0/0 है, जो कनेक्टिंग टू R2 है, उसकी तरफ क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्या करेंगे, IPv6 एड्रेस, यहाँ पे IP की जगह IPv6 यूज करते हैं। एड्रेस जो हमारा एड्रेस है वो क्या है, 2001 112, और बाकी की जितनी डिजिट है उनको अगर मैं बाकी के जितने भी कॉलम्स हैं उनको जैसे 0 से रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैंने बताया था अगर कंज्यूकेटिव 0 ब्लॉक्स हैं उसके लिए डबल कोलन यूज़ कर लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे 1। और यहाँ पे सबनेट मास्क क्या करेंगे, जैसे IPv4 के अंदर क्या करते थे हम, IPv4 में 255 255 255 इस तरह से हम क्या करते थे, सबनेट मास्क डिफाइन करते थे। लेकिन यहाँ पे IPv6 के अंदर हम स्लैश की फॉर्म में हम सबनेट मास्क को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने IP दे दिया है यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे इंटरफेस पे जो है आईपी कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं। तो कमांड क्या चेक करने की, हम जैसे मैंने बताया शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो जैसे मैंने बताया था कि हमने पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो है 2001 112 है :1। तो हमने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया। मैंने जैसे बताया था आपको पहले मेरे लास्ट वीडियोस के अंदर, जैसे ही हम किसी भी इंटरफेस के ऊपर IPv6 इनेबल करते हैं तो उसको एक ऑटोमेटिकली एक और IPv6 की आईपी असाइन हो जाती है। वो ये वाली आईपी है। ये कौन सी आईपी होती है, ये होती है लिंक लोकल आईपी होती है। इसको लिंक लोकल एड्रेसिंग जो होती मोड था वो वाली आईपी है। मैंने बताया था ये किससे स्टार्ट होगी, या तो FE8 से या फिर FE20 से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी कौन सी है, लिंक लोकल आईपी है, जो कि ऑटोमेटिकली हर एक IPv6 इनेबल इंटरफेस पे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, इंटरफेस पे IPv6 इनेबल इंटरफेस को कैसे हम चेक कर सकते हैं, वो हमने चेक कर लिया। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, चेक करने का प्रोसेस मैंने बता दिया। ये तो था हमारा स्टैटिकली आईपी कैसे हम असाइन कर सकते हैं। अब मैंने एक मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम डायनेमिकली भी आईपी असाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या यूज़ होता है, EUI 64 मेथड, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। EUI 64 जो मेथड है वो क्या करता है, जो IPv6 एड्रेस की जो लास्ट की जो 64 बिट होती हैं उनको कैलकुलेट करता है। किसके हिसाब से, जिस इंटरफेस में हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसके मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। तो हम एक अभी चेक कर लेते हैं किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक बार हमारा जो राउटर है इसके ऊपर ये जो मैंने ये भी बताया था कि हम एक ही इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल क्या कर सकते हैं, आईपीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं सेम इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस दिस वन IPv6 एड्रेस। हम आईपी क्या ले लेते हैं, हम आईपी ले लेते हैं ये वाला, ये आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। एक मिनट, ये आईपी हम कॉन्फ़िगर करते हैं।
तो IPv6 एड्रेस 2001 1111 3333। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो फर्स्ट 64 बिट हैं उनको तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 64 बिट को डिफाइन कर दिया। मतलब मेरे कितने हो गए कॉलम, ये हो गया हमारा 4 कॉलम हो गए। जो लास्ट के 64 बिट हैं उसके लिए क्या करेंगे हम, /64, उसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे पास में EUI 64। मीन्स इस इंटरफेस के ऊपर डायनेमिकली अपने आप इस जो इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग लास्ट की जो 64 बिट है वो अपने आप डिफाइन हो जाए। मीन्स यहाँ पे 4 ब्लॉक हमने डिफाइन कर दिए हैं ये वाले, और जो नेक्स्ट रिमेनिंग 4 ब्लॉक हैं वो IPv6 के वो हमारे मैक एड्रेस जो है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर और अपने आप इस पर डिफाइन कर दें। उसके लिए मेथड हमने डिफाइन कर दिया EUI 64। तो हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन है तो होती है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंटरफेस का जो मैक है वो निकाल लेते हैं कि इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे शो इंटरफेस फास्ट है 0/0। जो इंटरफेस का मैक एड्रेस है वो हमारा क्या है, ये वाला जो मैक एड्रेस है ये मैक एड्रेस हो गया हमारा CA0121C और 001C। यहाँ पे हम ले लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम मैक एड्रेस ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये मैक एड्रेस हो गया हमारा इंटरफेस का। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे, ये हमारा मैक एड्रेस हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कहता है कि डिवाइड द मैक एड्रेस ऑफ इंटरफेस इनटू 2 पार्ट्स ईच ऑफ 64 बिट एज बिलो। तो हम क्या करते हैं, कोई भी मैक एड्रेस होगा, जैसे हमने अभी जो मैक एड्रेस निकाला है वो ये वाला हो गया हमारा, इसको क्या करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। मीन्स ये जो मैक एड्रेस है, जैसे 48 बिट का मैक एड्रेस है, इसको क्या करेंगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 24 बिट के। ये 24 बिट होगी, ये 24 बिट होगी, इनको क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं। अब क्या करना है, सेकंड जो स्टेप है, स्टेप 2 कहता है कि इंसर्ट FFFE इन बिटवीन टू बोथ पार्ट एज बिलो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे दोनों जो पार्ट हैं उनके बीच में FFFE को इंसर्ट कर देते हैं। ये हमने इंसर्ट कर दिया। तो हमारे पास 48 बिट का मैक एड्रेस था, उसके अंदर 16 बिट का हमने क्या कर दिया, FFFE को इंसर्ट कर दिया है। ये यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे जो हमारे पास 48 बिट का ये था हमारे पास मैक एड्रेस, इसके अंदर क्या किया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और उसके अंदर क्या किया FFFE को हमने क्या किया इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास एक टोटल कितने बिट का हो गया, 48 बिट का हमारे पास मैक एड्रेस था और 16 बिट का हमने जो एक और ब्लॉक है उसको इंसर्ट किया, तो ये 64 बिट का हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, 64 बिट तो हमने मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दी थी, और जो रिमेनिंग 64 बिट है वो हम यहाँ से लेंगे। तो अब थर्ड जो स्टेप है वो क्या बोलती है, नाउ कन्वर्ट फर्स्ट 2 हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी एंड इन्वर्ट टू 7th बिट। हमें क्या करना है इसमें, जो हमारी पहली जो 2 वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे क्या है C और A वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर C और A को रिप्रेजेंट कर लेंगे। C होता है हमारा 12 है, तो 8 4 12 है 0 0। इसी तरह से A को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, A कितना 10 होता है, तो 8 and 2 ये 1 हो गया 0 0, तो ये 12 हो गया। ये हमने क्या किया, बाइनरी की फॉर्म में इसके रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो 7th बिट है, तो 4 बिट ये हो गई एंड 5th 6th 7th बिट क्या है 1 है, तो हमें क्या क्या है इसे इन्वर्स कर देना है। मीन्स अगर 1 है तो 0 कर देना है, 0 है तो 1 कर देना है। तो यहाँ पे 1 है तो मैंने क्या किया 0 कर दिया। अब इसकी दोबारा से हमें हेक्साडेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया C हो गया, और ये हमारा कितना 1 2 4 8, ये C8 हो गया। इसमें क्या करना है, इस C8 से यहाँ पे जो CA था उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा C8 जो रिप्लेस किया, उसके बाद में रिमेनिंग जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। तो ये हमारे पास में क्या होगी, लास्ट की जो 64 बिट जो होंगी EUI 64 कैलकुलेटेड जो होंगी वो ये वाली होंगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं इसको, कि हमारे एग्जाम्पल में जो इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास में ये है
हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा इंटरफेस के ऊपर मैक एड्रेस है, वो है CA01212C। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा जो इंटरफेस के ऊपर मैक एड्रेस है उसको हमने क्या किया, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, 24 बिट 24 बिट। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट कर देना है क्या, FFFE। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, FFFE। इस तरह से हमने इंसर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग ये कितना बिट का हो गया, 64 बिट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो स्टार्टिंग की जो 2 वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे क्या है C और A है, तो C और A को कैसे लिख सकते हैं, C हमारा हो गया 12 हो गया 1100, और A कितना हो गया 10 हो गया, तो 8010। हमें क्या करना है, इसमें जो 7th डिजिट है, 7th बिट कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7th हमारे पास 1 है, इसको हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है 0 से, इन्वर्ट कर देना। अगर 1 होता तो 0, 0 होता तो 1, तो क्या करेंगे 1 1 0 0, और ये क्या होगा 1 0 0 0। इस तरह से हमारे पास फिर से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हेक्साडेसिमल में। तो ये क्या हो गया, ये स्टार्टिंग की 4 बिट है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया C, और ये कितना हो गया 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ये एड्रेस है, इसको क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग की जो 2 जो वैल्यूज़ हैं इसको रिप्लेस कर देंगे C8 से। तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया C8 से। अब हमारे पास में हमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो IP क्या था हमारे पास में, हमारे पास जो IP था वो ये वाला हमने कॉन्फ़िगर किया था, और लास्ट में EUI64 डिफ़ाइन किया था। तो हम क्या करेंगे, ये जो एड्रेस है इसके अंदर जो लास्ट की जो वैल्यूज़ होंगी ये वाली होनी चाहिए, कैलकुलेशन के बाद में जो आई है हमारे पास में ये वाली होनी चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको 4 के उसमें डिवाइड कर लेंगे, ये 4, और फिर से ये 4 पे आ गया हमारे पास में, और ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोलन लगा देंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन कॉलम में होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होगी, जो रिमेनिंग 64 बिट है ये वाली होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। तो हमारे पास जो EUI64 कैलकुलेटेड एड्रेस है इंटरफेस के ऊपर, वो ये वाला होना चाहिए। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारा इंटरफेस पे IP क्या है। तो हम क्या करेंगे, उसको देखने के लिए शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमने एक तो ये पहले दिया था, ये एड्रेस मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया था, वो ये वाला हो गया। ये जो लिंक लोकल एड्रेस होता है, जो कि हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है ये यूजिंग मैक एड्रेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट करता है। एक हमने क्या है, EUI64 के थ्रू हमने फर्स्ट की ये वाले बिट्स हैं, ये वाले जो कॉलम ब्लॉक्स हैं, ये हमने डिफ़ाइन किए थे, लेकिन रिमेनिंग वाले हैं ये हमने EUI64 से कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको उठा लेते हैं और मैच करवा लेते हैं हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं है। तो हम यहाँ पे किया, तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे पास में क्या हुआ, 2001 है, ये 2001 हो गया, 11 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, C8021FF2C, और यहाँ पे जो 4 जो जीरोज़ हैं इनको इसने 1 से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है हमारे पास में जो EUI64 जो मेथड है उसके थ्रू हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन होता है जो IPv6 एड्रेस है उसकी डायनेमिकली अगर हमें असाइन करना हो। तो इसमें एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, जो हमारा लिंक लोकल एड्रेस है उसको भी कैलकुलेट करने का सेम अपने आप जो असाइन होता है उसका मेथड सेम रहता है। क्या होता है इसके अंदर, जो लास्ट की जो आप ये देखोगे ना वैल्यूज़, जैसे हमने डायनेमिकली वाला कॉन्फ़िगर किया है, तो इसमें क्या है FE2C, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डबल कोलन यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे, FE80 से स्टार्ट हुआ, डबल कोलन में से यहाँ पे 0 0, और ये जो रिमेनिंग 64 बिट है तो आप चेक कर सकते हो ये और ये सेम है। तो मीन्स जो लिंक लोकल एड्रेस है उसकी कैलकुलेशन भी सेम इसी तरह से होती है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि किस तरह से लिंक लोकल एड्रेस जो है वो कैलकुलेशन होती है इंटरफेस IPv6 इनेबल इंटरफेस के ऊपर, और कैसे हम डायनेमिकली एक इंटरफेस के ऊपर IPv6 जो एड्रेस है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट मेथड था डायनेमिक IP एड्रेस कैलकुलेशन का। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी IPv4 एड्रेस है उसको अगर कैलकुलेशन करनी हो IPv6 के अंदर तो वो कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो ये जो एड्रेस है 1:1/128, ये क्या होता है, लूप बैक
फिक्स है, IPv6 के लिए लूपबैक एड्रेस है वो फिक्स है यहाँ पे। जैसे हमारा IPv4 के अंदर, वैसे ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की टेस्टिंग के लिए हमारे पास में फिक्स IPv6 के लिए रिजर्व किया हुआ है। इसी तरह से IPv4 एड्रेसिंग की अगर मैपिंग करनी हो IPv6 के अंदर, तो उसके लिए क्या कर रखा है, ये जो 96 बिट है, 96 जो बिट है $FFFF ये है हमारे पास में, ये फिक्स होती हैं। बाकी की बची हुई 32 बिट जो हैं, जो जिसमें हम IPv4 को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमने इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 00 किया हुआ, ये कुछ भी हो सकते हैं। बची हुई ये हमारी जो 32 बिट हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो हम डिस्कस करेंगे। डिफ़ॉल्ट राउट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, डबल कोलन, मतलब सब कुछ 0 हो और उसका मास्क भी क्या हो, 0। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये जो 96 बिट होती हैं IPv6 के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोलन के लिए कितना हो गया, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5 ये ब्लॉक हो गए। 6th ब्लॉक हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। 2 ब्लॉक बच गए जो होंगे 32 बिट के, उसके लिए क्या करते हैं हम, IPv4 एड्रेस को जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए यूज करते हैं। मान लो कि हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हमारा IPv4 जो एड्रेस है वो है 10.10.10.1। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल से कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। तो 10 का रिप्रेजेंटेशन मैंने ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इसी तरह से 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन इन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करेंगे, इनके 4 जो बिट हैं उनके क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। ये हमने पहला ग्रुप बनाया, ये दूसरा, तो ये क्या हो गया 0, ये हो गया 10A, ये हो गया 0, ये हो गया A, ये 0, यहाँ पे 10 का A 0 और यहाँ पे 1। तो ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम 4 के ब्लॉक बना लेंगे। एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, 0A और यहाँ पे क्या होगा 0A01। अब हमारे जो फिक्स बिट है वो हमारे पास ये हो गया, फिक्स जो ब्लॉक हैं IPv6 के, ये 96 बिट फिक्स हो गई। उसके अलावा जो कैलकुलेट किया है हमने IPv4 से IPv6 के 2 ब्लॉक्स, वो ये वाले ये हो गए। तो आई होप आप आज उसको समझ में आएगा किस तरह से हमने डायनेमिकली IP एड्रेस कैलकुलेशन होती है और कैसे हम IPv4 से IPv6 की कैलकुलेशन करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।